हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे लगभग पैसा ट्रिपल करने वाले आईपीओ की, जिसका नाम है मोतीसंस ज्वेलर्स। ये आईपीओ 18 दिसंबर को ओपन हो रहा है और 20 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम इस कंपनी का सारा रिव्यू करेंगे कि कंपनी किस सेक्टर की है, क्या काम करती है, इसके स्टोर कहाँ कहाँ है, और ये फाइनेंशियली और फंडामेंटली कैसी है, और इसकी ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, जिससे हमें लिस्टिंग गेन का अंदाजा मिलेगा। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। सबसे पहले बात करें इसकी डिटेल की, तो इसका फेस वैल्यू रखा गया है 10 रुपीज पर शेयर। इसका प्राइस बैंड है 52 रुपये से 55 रुपये, और इसकी लॉट साइज रखी गई है 250 शेयर की। और ये कंपनी टोटल इश्यू लेके आ रही है 151 करोड़ का, जो कि सारा का सारा फ्रेश इश्यू है। थोड़ा इश्यू छोटा लेके आ रही है, और हो सकता है इसी वजह से इसकी डिमांड जबरदस्त है। अब बात करते हैं कि कंपनी करती क्या, यानी कि किस सेक्टर की कंपनी है। तो ये कंपनी 1997 में स्थापित हुई है, यानी कि अपने सेक्टर की काफी पुरानी कंपनी है, तो उसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है। मोतीसन ज्वेलर्स लिमिटेड गोल्ड, डायमंड और कुंदन गहने तथा अन्य आभूषण उत्पादों की बिक्री करती है, यानी कि इनका निर्माण करती है, विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाती है और उनको वितरण करती है। और ये कंपनी मोती चांद, प्लेटिनम तथा अन्य धातुओं को भी बेचती है। और ये उत्पाद विशेष समारोह के लिए उपयुक्त होते हैं, जैसे शादी समारोह और कुछ फंक्शन है, तथा सभी आयु और लिंग के लिए, तथा अलग अलग मूल्य श्रेणियों में हर दिन उपयोग के लिए अलग अलग टाइप के आभूषण भी बनाती है। और कंपनी टोटल 3 लाख से अधिक डिजाइन वाले आभूषण उत्पादों के निर्माण करती है। उनकी एक श्रृंखला है अच्छी खासी। और मोतीसन का प्रमुख गहनों वाला स्टोर मोतीसन टावर जयपुर राजस्थान में स्थित है, और ये काफी बड़ा स्टोर है। और ये 3 मंजिलों में चांदी, सोना और हीरा आभूषण उपलब्ध कराती है। ओवरऑल देखे तो ये इसका गोल्ड से रिलेटेड सेक्टर है, विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाती है और उनको बेचती है। तो ये सेक्टर काफी बढ़िया है। और राजस्थान में तो गोल्ड की डिमांड और भी ज्यादा रहती है, क्योंकि हर शादी में बहुत बहुत ज्यादा गहना हर कोई खरीदता है, तो इसकी डिमांड हमेशा रहने वाली है। और अभी भी काफी अच्छी डिमांड है इसकी, तो सेक्टर काफी बढ़िया है इसका। अब बात करते हैं इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड की, तो इसकी डिमांड जबरदस्त चल रही है, और लगभग पैसा ट्रिपल होने वाला है। तो आज की डेट में इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है 106 रुपीज पर शेयर। इसमें 250 शेयर की लोट है, तो एक लोट पे फायदा बता रहा है 26,500 रुपये का, यानी कि लगभग पैसा डबल ही होने वाला, 26,000 रुपये एक लोट पे प्रॉफिट होने वाला है इस आईपीओ में आज के हिसाब से और इसकी डिमांड के हिसाब से। तो डिमांड काफी जबरदस्त है। परसेंटेज वाइज देखे तो लगभग 192-93% का रिटर्न मिलने वाला है, जो कि बहुत कम आईपीओ में मिलता है। लेकिन इनमें चांस ये भी रहते हैं कि आईपीओ अलॉट होने के चांस कम हो जाते हैं, क्योंकि आईपीओ छोटे रहते हैं, डिमांड ज़्यादा रहती है, तो सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। लगभग 400-500 से एक बंदे को मिलता है ये आईपीओ। अब बात करते हैं कंपनी फाइनेंशियली कैसी है, यानी कि लॉस मेकिंग है या प्रॉफिट मेकिंग है। तो सबसे पहले बात करें एसेट की, तो 2022 में एसेट था 306 करोड़ का, जो 2023 में बढ़कर हुआ 336 करोड़ का, और फर्स्ट क्वार्टर तक ये हो गया 348 करोड़। बात करें रेवेन्यू की, तो 2022 में रेवेन्यू था 314 करोड़, जो 2023 में बढ़कर 366 करोड़ हुआ, और ये फर्स्ट क्वार्टर में इसने 86 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 2022 में प्रॉफिट जनरेट किया इसने 14 करोड़ का, और 2023 में इसने 22 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया, और फर्स्ट क्वार्टर में इसने 5.5 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर चुकी है। और बात करें इसकी नेटवर्थ की, तो 2022 में नेटवर्थ 115 करोड़ थी, 2023 में ये बढ़कर हुई 137 करोड़, और ये फर्स्ट क्वार्टर तक हो गई 142 करोड़। रिजर्व का इनका कोई डाटा दिया नहीं गया है। और इनके ऊपर बोरोइंग की बात करें, तो 2022 में बोरोइंग थी 151 करोड़ की, जो 2023 में बढ़कर हुई 164 करोड़ की, और फर्स्ट क्वार्टर तक ये हो गई 166 करोड़ की। यानी कि कंपनी साल दर साल प्रॉफिट भी ग्रोथ कर रही है, लेकिन बोरोइंग को कम नहीं कर पा रही है, बोरोइंग भी साथ के साथ बढ़ रही है। लेकिन बोरोइंग इनके ऊपर उतनी ज़्यादा भी नहीं है, एक नॉर्मल रेंज में ही है, लेकिन प्रॉफिट भी थोड़ा कम जनरेट हो रहा है, उस वजह से इसका डेब्ट का रेशियो आ रहा है वो थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा। और इस टाइप के बिजनेस में उधारी रहना ही है, क्योंकि स्टोर में करोड़ों का सामान पड़ा रहता है, तो जब उसकी सप्लाई होती है तभी उनका पैसा मिल पाता है, तो उनका स्टैंड बाय भी रखते हैं, तो उस वजह से इनके ऊपर बोरोइंग तो रहना निश्चित है। लेकिन फ्यूचर में ये इसे अच्छी ग्रोथ करनी है, तो बोरोइंग को कम करना होगा। बाकी सेक्टर इसका जबरदस्त है, और फाइनेंशियली भी काफ़ी अच्छी कंपनी लग रही है। अब बात करते हैं इसके की इंडिकेटर को, तो इसका पी निकल गया था 17 का, जो कि आईपीओ लाने के बाद में 24 का आ जाएगा, और मार्केट के पे 541 करोड़ का, और इसकी आर ओ ये 18% की, और आर ओ सी ये 30% की। ये दोनों ही आंकड़े काफी अच्छे हैं। और डेप्ट इनके ऊपर जैसे पहले बात कर चुके हैं कि थोड़ा ज्यादा है कंपेरिजन टू प्रॉफिट।
तो डेप्ट को इसको फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ करनी है तो कम करना होगा, और डेप्ट की वैल्यू आ रही है 3.3 की, और अर्निंग पर शेयर वैल्यू है 3.4 की, ये थोड़ी कम है, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 16% की, ये ठीक ठाक है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली ठीक काफ़ी अच्छी कंपनी है, उतनी कमज़ोर भी नहीं है और उतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी भी नहीं है, बाकी अच्छी कंपनी है क्योंकि इसका सेक्टर डिमांडिंग है। बात करें इसके एंकर पोर्शन की, तो एंकर पोर्शन रखा गया 36 करोड़ का, और इसमें 66 लाख शेयर ऑफर किए जाएंगे। अब बात करते हैं इसके आईपीओ के रिजर्वेशन की, तो क्यूआईबी के लिए 50% रिजर्व रखा गया है, रिटेल कैटेगरी के लिए 35% रिजर्व रखा गया है, और एनआईआई एचएनआई के लिए 15% रिजर्व रखा गया है। अब बात करें इसकी लॉट साइज की, तो रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए 250 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा, और इसके लिए मिनिमम 13,750 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और एचएनआई कैटेगरी में अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से लॉट साइज रखा गया है। बात करें इसके अलॉटमेंट की, तो इसका अलॉटमेंट आएगा 21 दिसंबर को, और रिफंड हो जाएगा 22 दिसंबर को, और इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी 26 दिसंबर को। अब फ्रेंड, हमने इस कंपनी का सारा रिव्यू कर लिया है, कंपनी किस सेक्टर की है, क्या काम करती है, फाइनेंशियली कैसी है, और इसकी डिमांड कैसी चल रही है। तो फाइनली हमें डिसीजन लेना है कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या अवॉइड करना है, और करना भी है तो लिस्टिंग के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो ये आईपीओ दोनों ही व्यू से काफ़ी बढ़िया है, लिस्टिंग एंड भी इसमें काफ़ी अच्छा मिलने वाला है, और लॉन्ग टर्म में भी ये कंपनी काफ़ी अच्छा करने वाली है। और फ्रेंड, किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले खुद की रिसर्च करने के बाद ही आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। बाकी मैं मेरे व्यू से मैं तो पर्सनली इस आईपीओ में अप्लाई करने जा रहा हूँ, बाकी आप अपनी रिसर्च के बाद अपना डिसीजन खुद ले। और फ्रेंड, आईपीओ के अलॉटमेंट के चांस बढ़ाने के लिए अपने फैमिली मेंबर के डीमैट अकाउंट भी खोल सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।